हाँ हेलो दोस्तों, बीके परिवर्तन क्लास में सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है यूपीपीएस एससीजीडी, आर्मी, अग्निवीर, नेवी एसएसआर एमआर और इस वर्ष से एक्स ग्रुप वाई ग्रुप की भी तैयारी कराई जाती हैं। जो बच्चे इच्छुक हैं कृपया जल्दी से जुड़ने का प्रयास करिए। और कक्षा 11 की नई बैच स्टार्ट हो चुकी है। इस बार खास ये होने वाला है दोस्तों, कक्षा 11 के साथ साथ एक्स ग्रुप वाई ग्रुप की तैयारियाँ हमारे यहाँ कराई जा रही हैं। आप देर न करें, जल्दी एडमिशन लें, नहीं देर हो जाएगी। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं, 5 साल प्लान। 5 साल के प्लान या योजना कैसे बनाए जाते हैं। पंचवर्षीय योजना के बारे में आप क्या जानते हैं, पंचवर्षीय योजना क्या होती है। यदि आप कुछ जानते हैं तो कमेंट में बताएं कि कृषि के लिए पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, उद्योग के लिए कौन सी थी और आत्मनिर्भरता के लिए कौन सी थी। किस योजना में ये नारा दिया गया था गरीबी हटाओ और कब क्या हुआ, इसके बारे में यदि आप डिटेल जानना चाहते हैं हमारे YouTube चैनल से अंत तक बने रहिए। आज हमें समझ में आएगा कि पंचवर्षीय योजना आखिर में कब आई, क्यों आई, इसकी क्या ज़रूरत है। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिना योजना के, बिना नियोजन के समय, धन, समाज को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बिना नीति, बिना रणनीति के हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग समझते हैं माय डियर स्टूडेंट कि नियोजन क्या है। नियोजन क्या है इसे मुझे समझना है। दोस्तों नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्यों का निर्धारण करना, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों को पहले तो निर्धारित करते हैं, कैसे प्राप्त करना है, सबसे उपयुक्त कार्यों का चयन करना शामिल है। यह भविष्य के बारे में सोचने और यह तय करने का एक तरीका है कि आप क्या करना चाहते हैं और इसे कैसे करना चाहते हैं। दोस्तों आज बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। यूपीपीएस एससीजीडी होमगार्ड जैसे एग्जामों में अभी आपका होमगार्ड का पेपर होने वाला है दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में ये भर भर के से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और हर किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम हो रहे हैं जहां आपका जीएस है वहां ये पूछा जाता है। दोस्तों आइए समझते हैं भारतीय आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। जो भारतीय आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या थे दोस्तों, इसका लक्ष्य क्या रखा गया था माय डियर। इसका लक्ष्य क्या था, आर्थिक समृद्धि को गति प्रदान करना, आर्थिक समृद्धि को गति प्रदान करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का मतलब दोस्तों कि समाज में आय के बीच जो विषमताएं हों, गरीबी न हो, इसे दूर करना ही हम ये कह सकते हैं। पूर्ण रोजगार हासिल करना, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार का सृजन करना। दोस्तों आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, व्यक्ति अपने आप को आत्मनिर्भर प्राप्त करेगा तब जिससे स्वरोजगार और स्किल डेवलपमेंट हो, रोजगार प्राप्त हो। पूंजी निर्माण और निवेश के बढ़ावा देना, पूंजी निर्माण और निवेश को बढ़ावा देना माय डियर। आय वितरण में समानता लाना तथा क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखना। जो हमारे देश में गरीबी अमीर, कोई अमीर है तो बहुत अमीर है, कोई गरीब है तो बहुत गरीब है, इस विषमता को दूर करने के लिए इस प्रकार के भारतीय आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य होते हैं। दोस्तों चलिए आगे समझते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या है। अब पंचवर्षीय योजना किस योजना में बदल गई है इसे कमेंट में बताएं। यदि नहीं पता है तो लास्ट तक बने रहे माय डियर। मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना माय डियर, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लाई गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से 1956, क्योंकि 5 साल का प्लान था बच्चों, 5 वर्ष है ना। अगर 1951 5 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। ये योजना किस पर आधारित थी, इसका मॉडल कौन तैयार किया था, इसका मॉडल माय डियर कौन तैयार किया था। यदि इस प्रश्न का आपको जवाब चाहिए तो हेरोल्ड डोमन मॉडल, इसे अपने दिमाग में नोट करना, ये पेपर में छपता है माय डियर। इसकी लक्ष्य क्या रखा था, इसकी जीडीपी क्या थी, इसके लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए थे। दोस्तों देखिए इसका जो लक्ष्य रखा गया था, कृषि क्षेत्र तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना, कृषि क्षेत्र तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना माय डियर।
लक्षित दर थी ये 2.1%। लक्ष्य रखा गया था 2.1, लेकिन यह बहुत सफल योजना रही। इसने अपने लक्ष्य से ज़्यादा हासिल किया विकास। और अध्यक्ष जो है पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष उस समय वर्तमान देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। आइए हम समझते हैं प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं क्या क्या हैं। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं क्या हैं इसे समझने का प्रयास करते हैं माय डियर। चलिए दोस्तों, प्रमुख सिंचाई परियोजना में भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? यदि आपसे पूछा जाए भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया दोस्तों, इसका जवाब आप क्या देंगे? सतलुज नदी, सतलुज नदी पर बनाया गया है। और हीराकुंड बांध जैसे कि आप जानते हैं उत्तराखंड में है, ये महानदी पर बनाया गया है, महानदी। और आपका नागार्जुन बांध जो बच्चों कृष्णा नदी पर बनाया गया है, इसे भी आप याद रखेंगे, कृष्णा नदी पर बनाया गया है। एक चीज़ जानते हैं दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी, इसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि कितनी हुई? इसमें दोस्तों ये कलर थोड़ा चेंज करते हैं दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई है ना। और प्रति व्यक्ति आय में 11%, इसे आप नोट कर लेंगे। ये आपके पेपर में छपने वाला है माय डियर, ये आपके पेपर में छपने वाला है, इसे नोट करना दोस्तों। आप जानते हैं इस योजना पर जो बजट रखा गया था, उस बजट का केवल 6% ही खर्च हुआ था दोस्तों, केवल 6% ही खर्च हुआ था। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। आप जान लीजिए इसी साल प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ 5 IIT कॉलेज भी बनाए गए थे। यह योजना बहुत सफल है दोस्तों। उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छा काम किया था। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? जैसा कि आपको हमने बता दिया था, हर पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल से ही शुरू होती है। तो 1 अप्रैल 1956 से शुरू होती है और 31 मार्च 1961 को ख़त्म होती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है माय डियर? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महानोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था, मूलभूत एवं भारी उद्योगों का विकास करना, मूलभूत एवं भारी उद्योगों का विकास करना। लक्षित दर कितना था बच्चों? इसका जो लक्षित दर था ये था 4 प्राप्त, लेकिन जो प्राप्त विकास दर है वो है ये 4.3, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं माय डियर। ये कुछ वर्क मच्छर भी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसे अपने दिमाग में छाप लेना। इस्पात संयंत्र राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है। इसे आप नोट कर लेना। चलिए अगला दोस्तों क्या है? अगला देखिए मेरे भाई, अगला क्या है? चलिए दोस्तों देखते हैं। तीसरी पंचवर्ष 5 साल का, ये किस पर आधारित था? किस मॉडल पर आधारित था दोस्तों? गाडगिल सूत्रों पर आधारित था। इसे नोट करना। और इसका लक्ष्य था आत्मनिर्भरता और आत्मजिनत अर्थव्यवस्था। आत्मजिनत अर्थव्यवस्था दोस्तों इसका लक्ष्य था। चलिए इसे हम समझते हैं। आत्मजिनत अर्थव्यवस्था, ये देखिए लक्ष्य कितना था? 5.6%, प्राप्ति 2.8। यह योजना क्या रही दोस्तों?
विफल रही। यह योजना क्या रही दोस्तों? विफल रही। और इसके अध्यक्ष थे लाल बहादुर शास्त्री। आइए विभिन्न स्थानों पर क्या क्या भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई माय डियर? इसे नोट करना। ये हुई थी 14 जनवरी 1965। और इसके बाद कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1965। और जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1964। इसे नोट करना माय डियर। फिर इसके बाद आपका था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना हुई थी माय डियर 1 फरवरी 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसे आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथी पंचवर्षीय योजना क्या थी? आइए इसे समझते हैं। यह 1969 में चली है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि 1986 के बाद दोस्तों है ना, 1986, 87 और 88 3 साल नहीं चली। और 1900 कहाँ चला गया दोस्तों? 1969 एक सेकंड कुछ गलत लिख रहे हैं क्या दोस्तों? यहाँ खुद गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ खुद गलत लिखा हुआ है दोस्तों। चलिए देखिए, ये हमारा क्या था दोस्तों? पहले इससे शुद्ध करिए। ये मार्च 1966 होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें 5 जोड़ेंगे 66 होगा। तो आप क्या देखेंगे? 1966। देखिए यहाँ 1966, 1967, 1968 ये बंद रहा। क्यों बंद रहा उसके कारण बताएंगे। फिर शुरू होता 1969 से 1974 तक 5 साल पुनः चला। आधारित था गाडगिल सूत्र और रुद एलन मॉडल पर आधारित था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लक्ष्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता को अग्रसर करना, बढ़ावा देना। लक्षित दर था 5.6% और प्राप्ति दर था 3.3। ये भी क्या रहा दोस्तों? विफल रहा, सफल योजना नहीं रही। इसकी अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वही पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष होते हैं। इसके मुख्य पहल बिंदु क्या था? परिवार नियोजन की शुरुआत हुई माय डियर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छे माय डियर। चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन की शुरुआत हुई बच्चों। और क्या हुआ? 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहला भूमिगत प्रमाण परीक्षण किया गया। जैसा कि आप जानते हैं 1974 में परीक्षण किया गया। और ये हमारी स्थापना की गई थी 1969 में की गई थी दोस्तों। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973 से 1974 तक रहा। 1973 से 1974 तक रहा। चलिए दोस्तों, यदि हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो के एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। आपका लाइक ही हमारे लिए प्रेरणादायक होता है माय डियर स्टूडेंट। आइए हम समझते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या है। 1974 से 1978 तक आपने अभी देखा, यहाँ पर 1974 पर समाप्त होता है, 1974 शुरू हो जाता है। 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978। लेकिन यहाँ आप देखेंगे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली है, लेकिन फिर भी बहुत सफल योजना रही दोस्तों, बहुत सफल योजना रही। आप देख रहे हैं कि इसकी लक्ष्य 4.4 है और प्राप्ति 4.8। कितनी बेहतरीन इसने किया। इसके अध्यक्ष इंदिरा गांधी हैं। और रोलिंग इसके बाद 1 साल के लिए, 2 साल के लिए बच्चों, 2 साल के लिए रोलिंग योजना
2 साल के लिए 1978 से 1980 तक रोलिंग योजना आया। ये रोलिंग योजना के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। इसी समय नोटबंदी भी किया गया था। नोटबंदी विमुद्रीकरण जिसे कहते हैं, विमुद्रीकरण भारी मुद्राओं को बदल करके नई मुद्रा लाना। विमुद्रीकरण के बारे में हमने आपसे बताया है कि विमुद्रीकरण क्या है। इसका आधार था, ये डीपी धड़ मॉडल पर आधारित था और इसका लक्ष्य रोजगार और गरीबी उन्मूलन। रोजगार देना, रोजगार अगर मिलेगा तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। इस सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया। ये सबसे सफल योजना रही बच्चों, सफल योजना रही। चलिए